नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिका को नया बिग बॉस मिल चुका है। अमेरिका का नया बॉस मिल चुका है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। 45वें राष्ट्रपति वो 16 से 20 तक रहे थे और अब उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2024 से आगे तक का रहेगा। लेकिन क्या ये जो राजनीतिक सफर है, जो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जब वो शपथ लेंगे, क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ये थोड़ा सा पागलपंथी वाला सवाल आपको लग सकता है, लेकिन इस वक्त ये अमेरिका की राजनीति में गूंज रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर अभी 6 नवंबर को जब ये नतीजे आए, जब ये सामने आया कि 296 इलेक्टोरल सीट जो मिली हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 226 सीटें मिली हैं कमला हैरिस को, इस बहुमत के और 20 जनवरी को जब वो शपथ लेंगे उसके बीच तकरीबन 75 दिनों का अंतर है। और इन 75 दिनों में क्या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले पाएंगे और शपथ लेंगे जो उनके डिप्टी प्रेसिडेंट उन्होंने जिन्हें घोषित किया है वो शपथ लेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल इस वक्त अमेरिका की राजनीति में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि कई बार अमेरिका में ऐसे वाक्य हो चुके हैं जब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली और बचा हुआ जो टर्म था वो पूरा किया। अगर आप एक वेब सीरीज भी इस पर बनी हुई है, लेकिन क्या दरअसल में अमेरिका में जब भी चुनाव होता है और नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसके साथ ऑटोमेटिक तरीके से उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव कर लिया जाता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कैंडिडेट ही तय करता है, लेकिन असल में उसे चुना जाना या नहीं चुना जाना प्रेसिडेंट की हार या जीत पर निर्भर करता है। और ये एक ऐसा शख्स होता है जो एक तरह से बगैर कोई चुनाव लड़े देश के सबसे बड़े दूसरे पद पर जाकर बैठ जाता है। फिलहाल ट्रंप और फिलहाल नतीजों में और उनका शपथ लेने में 75 दिन का वक्त बाकी है और फिलहाल ये मजाक सही लगता है कि 75 दिनों तक यानी 20 जनवरी तक वो सही सलामत रह भी पाएंगे या नहीं, राष्ट्रपति पद की शपथ ले पाएंगे या नहीं, ये मजाक की बात है, मजाक सा लगता है, लेकिन बात गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र फिलहाल 78 साल 4 महीने है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन है, जब 4 साल पहले उन्होंने अपना पद संभाला तब उनकी उम्र 77 साल थी और अब उम्र के इस पड़ाव में जब वो अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर रहे हैं तब आपने देखा होगा कई बार कि वो हवा से हाथ मिलाते हैं, उनके हाथ हिलते रहते, मतलब स्वास्थ्य के तौर पर हेल्थ इश्यूज फिलहाल जो बाइडन के साथ चल रहे हैं और यही तर्क दिया जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप भी सही सलामत रह पाएंगे। ये एक अजीब सा पीरियड होता है जो 75 दिनों का होता है कि नतीजे तो आ गए, अगला राष्ट्रपति घोषित हो गया, लेकिन उसे अभी 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद शपथ लेनी होती है। इस पीरियड को लेम डक पीरियड कहा जाता है, जब इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी माना जा रहा है, लेकिन इस पीरियड में उन्हें कुछ अगर हो गया, वो हेल्थ कंडीशन के तौर पर हो या कुछ और हो, तो फिर प्रशासन करने की स्थिति में फिलहाल जिन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया है जेडी वेंस को प्रेसिडेंट पद की शपथ दिला दी जाएगी। अगर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले किसी हमले में या किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अक्षम हो जाते हैं, तो भी ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उन्हें ही शपथ लेनी पड़ेगी, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। कई बार ऐसा हो चुका है, जब ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका के इतिहास में 9 बार हुआ या उससे ज्यादातर में जब राष्ट्रपति की उसके कार्यकाल के बीच में ही मृत्यु हो गई या फिर हत्या कर दी गई। तो यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी चल रहा है। हालांकि जब भी अमेरिका में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तभी इस बारे में कहा जाता है और ये सवाल अक्सर उठता है। ये मजाक भरा सवाल जरूर होता है लेकिन गंभीर होता है, क्योंकि इससे पहले कई राष्ट्रपतियों की अमेरिका में बीच कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई और उसके बाद जो उनके उपराष्ट्रपति थे उन्होंने उसकी आगे का कार्यकाल जो बचा हुआ था वो निभाया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये 75 दिन का जो पीरियड है, डेम लक जिसे कहा गया है, वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से। और डोनाल्ड ट्रंप का नया राष्ट्रपति अमेरिका का बनना दुनिया में
कहीं खुशी लेकर आया तो कहीं गम लेकर आया। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत खुश है, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने। वहीं बांग्लादेश बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि जो बाइडेन के पिट्ठू बनकर आए थे यूनुस खान, बांग्लादेश की सरकार पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया। लेकिन अब आने वाले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के, आप ये तो अमेरिकी इतिहास में नहीं देखेंगे कि किसी सरकार का, किसी देश की सरकार का तख्ता पलट वो सरकार करवाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस के बिल्कुल खिलाफ हैं। डीप स्टेट के वो निशाने पर रहते हैं। ये वही डीप स्टेट है जो भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, जिसने पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर किया और जिसने बांग्लादेश की सरकार को भी अस्थिर किया है। तो सवाल थोड़ा मजाक भरा है लेकिन गंभीर है। बाकी देखना होगा कि 20 जनवरी तक क्या कुछ होता है, और 20 जनवरी को जब शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।